इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा? तो भाई अभी तक कहाँ थे, थोड़ा पहले बैच लेना था। और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप शेड्यूल बना लीजिए, सामान्यतः 10 घंटे में पढ़कर कंप्लीट होता है तो थोड़ा 2 घंटा बढ़ा लो, 12-13 घंटे पढ़ लो डेली, क्या समस्या है ना? चलिए, तो उत्तर प्रदेश में हाथी की बात करते हैं, समय तो देना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन तो आप ही को ले लिया ना। हाँ जी, तो देश का जो पहला हाथी अस्पताल है साथियों, मथुरा में बना। मथुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल, हालांकि देश का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल केरला के तिरुवनंतपुरम में है। कहां भैया? केरला के तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना? बिल्कुल ये राहुल कर सकते हैं रिअटेम्प्ट, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में, आप उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में केवल याद करिए, बाकी सबसे बड़ा तिरुवनंतपुरम में है, वो बात की बात है, ठीक है? आगे अब हाथी रिजर्व की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में 33 हाथी रिजर्व है, वैसे पूरे देश में 33 हाथी रिजर्व है, और देश का जो पहला हाथी रिजर्व था वो झारखंड के सिंहभूमि में स्थापित हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 ही हाथी रिजर्व है, ठीक है? एक शिवालिक हाथी रिजर्व है पहला, तो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है शिवालिक हाथी रिजर्व, भारत का पहला सिंहभूमि है झारखंड में। तो शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में 2009 में स्थापित हुआ था, सहारनपुर और बिजनौर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? सहारनपुर और बिजनौर जिले में पड़ता है, ठीक है? सहारनपुर और बिजनौर जिले में पड़ता है भैया। दूसरा कौन सा है? तराई हाथी रिजर्व है, 2022 में स्थापित हुआ, यह देश का 33वां हाथी रिजर्व है। कहां पड़ता है ये? लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिलों में पड़ता है, ठीक है ना? तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि पूछ लिया उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा था, कब स्थापित हुआ, कौन से जिलों में है, या दूसरा हाथी रिजर्व कौन सा था, कब स्थापित हुआ, कौन से जिलों में, ठीक है ना? बात समझ रहे? अच्छा, अब हाथियों की संख्या की बात करें, 352, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में 352 हाथी है। क्या यार 200 लाइन भी नहीं पूरा हुआ अभी तो, दौड़ाओ जरा इसको भाई साहब, दौड़ाओ एकदम कंजूसी। हाथियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 352 है, ठीक है? आप देखो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी संरक्षण या बचाव केंद्र, भाई एक एक टॉपिक का कंटेंट जो है एकदम अपडेट किया गया है, इतना अपडेटेड आपको शायद ही कहीं मिले, शायद किताबों में भी ना मिले, ठीक है? आप देखिए ना, ये अभी कुछ महीने पहले की बात है, ये भी कुछ महीने पहले की बात है, जिसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी संरक्षण या बचाव केंद्र गोरखपुर में जो अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है, यहां स्थापित किया गया। और उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट या सबसे नवीनतम जो चिड़ियाघर है वो यही है, अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। भाई ये जो अशफाक उल्लाह खां है, जी हाँ, धन्यवाद सभी का लाइक करने के लिए। अशफाक उल्लाह खां जो प्राणी उद्यान है, अशफाक उल्लाह खां कौन थे, याद है ना? अशफाक उल्लाह खां से क्वेश्चन आया हुआ है कि अशफाक उल्लाह खां का जन्म किस जिले में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो महान व्यक्तित्व है ना, वो कौन से जिले से संबंधित है, ऐसा भी है। और अभी जो हाल ही में पेपर हुआ उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, महादेवी वर्मा से रिलेटेड आया था। अशफाक उल्लाह खां जैसे शाहजहांपुर से है अशफाक उल्लाह खां, ठीक है? तो वो आया हुआ था, और ऐसे महादेवी वर्मा का भी पूछा हुआ था, ऐसे किसी का भी आगे चलकर पूछ सकता है भाई, उसके लिए तैयार रहिए। और ये वाला भी पूरा कंटेंट हमने, ठीक है, एक जगह पर पूरा लिस्ट और फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? तो ये सबसे लेटेस्ट अशफाक उल्लाह खां कौन थे, तो याद करिए कि भैया जो काकोरी ट्रेन एक्शन वाला मामला था उसमें ये शामिल थे, और इस मामले में इनको फांसी कहां हुई थी, फैजाबाद में, लेकिन इनके नाम पर प्राणी उद्यान कहां बना, गोरखपुर में, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये चीज समझना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। अब इसके बाद जरा ये देखिएगा, अब इसके बाद ये देखिए एक और बढ़िया सी चीज आपके लिए यहाँ पर आ गई, और ये बढ़िया सी चीज क्या है भैया? ये बढ़िया सी चीज है कि आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, सबको पता है। दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, ये भी है, ठीक है ना? तो भैया लखीमपुर खीरी में है, 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है? आगे भाई इसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है। कौन सी नदी? सुहेली नदी। और ये कौन सी? मोहन नदी। जैसे पूछ लिया कि कौन सी दो नदियां लखीमपुर, सॉरी कौन सी दो नदियां दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, वही बता रहे हैं अंकित। तो भैया मोहनी नदी, सॉरी मोहन नदी और सुहेली नदी, तो मोहन नदी और सुहेली नदी ये आपको बता देना है, मोहन नदी और सुहेली नदी, ठीक है ना? चलिए भैया, ठीक। अथर्स वाला जो साहित्य एवं रचना, कहां रहते हो, कितनी बार बताया कि साहित्य एवं रचनाकार वाला जो टॉपिक है वो आपको परम सर कराएंगे 19 तारीख को, 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। तो ये ध्यान देना आपको, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है भैया? बिल्कुल तैयार करना है, आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ा जाए, और चीजों को जरा समझा जाए। ये देखिएगा भाई, कह रहा है उत्तर प्रदेश में टाइगर्स, आइए जरा उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की बात कर लेते हैं। एकदम बढ़िया शानदार है, और ये ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, खुद ही वही वाला कंटेंट है भैया, ठीक है? हाँ, जैसे बीच बीच में इसलिए भी बताना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कोई साथी नया आया हो, पहली बार क्लास देख रहा हो, आप ऐसे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार क्लास देख रहे हो, तो उनको लगेगा कि अरे सब कुछ तो लिखा हुआ सर ले आते हैं, तो ये लिख के पढ़ाया हम ही नहीं है, लिखा हुआ इसलिए लाते हैं ताकि कम समय में ज्यादा कंटेंट का रिवीजन करा सके, क्योंकि सामने पेपर है, ठीक है ना? चलिए इसलिए नहीं मिला विकास बाबू, क्योंकि सही जगह खोज नहीं रहे हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या चलिए, तो संख्या कितनी है भैया? उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर है? 205। उत्तर प्रदेश में कितने है ना भाई टाइगर्स है? 205 टाइगर है, ठीक है? दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, दुधवा टाइगर रिजर्व एक ये है, दुधवा टाइगर रिजर्व एक है, ठीक है? एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, एक अमरगढ़ टाइगर रिजर्व है, एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है, और एक 5वां प्रस्तावित है। तो सबके बारे में डिटेल भी बताया गया है, सबके बारे में डिटेल भी बताया गया है, ठीक है ना? चलिए अब देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में क्या डिटेल बताया गया। अब इसे क्षेत्रफल तो आप नहीं याद करने जाओगे, याद क्षेत्रफल याद कर ले, लेकिन क्षेत्रफल क्यों लिखा है? ताकि पता चले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना? हाँ जी, तो जैसे क्या है कि इसका क्षेत्रफल देखिए कितना दिख रहा है, 2201 दिख रहा है, ठीक है? इसका तो कम है 730 है, इसका तो मात्र 80 है, इसका 529 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भी तो है भाई, यूपी ट्रिपल 80 है, दिमाग लगाएगा, लेकिन वही है कि वो डाल तो पात, ठीक है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, समझ गए? हाँ जी, तो ये चीज है। बाकी दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, अमरगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, यूपी का सबसे छोटा, ठीक है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, चित्रकूट में स्थित है, और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र जो यूपी और एमपी दोनों में पड़ता है, यहाँ का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना? हाँ जी भाई, ठीक। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, 5वां प्रस्तावित टाइगर रिजर्व, अभी लास्ट में बताते हैं पीडीएफ का मिलेगा, अभी शांति से पढ़ लो। सुहेलदेव टाइगर रिजर्व 5वां प्रस्तावित है, जो बहराइच तथा उसके आसपास के जिलों में इसका विस्तार मिल जाएगा। अब आइए एक और शानदार सी चीज, दिल खुश हो जाएगा आपका, आपको लगेगा वाह